हम कमलेश गुप्ता निराला। भारत के माटी में कई भाषा के सुर बा, कहीं बंगला के मिठास बा, कहीं तमिल के प्राचीनता बा, कहीं मराठी के तेज बा, आ गंगा के मैदानी इलाका में एगो आवाज बा का हाल बा। ई खाली एगो सवाल नहीं खे, ई एगो संस्कृति ह, ई एगो पहचान ह, ई एगो इतिहास ह। ई आवाज ह भोजपुरी की। लेकिन आज सवाल सिर्फ ई नहीं खे कि भोजपुरी कितना लोग बोलत बा। सवाल ई बा जे भाषा करोड़ों लोग के जुबान पर उस संविधान के 8वीं अनुसूची में अबहियो बाहिर काहे बा। जे भाषा के गीत विदेश तक सुनाई देता, जे भाषा के लोग मॉरिशस से लेके फिजी और सूरीनाम तक अपना साथ लेके गए, जे भाषा में भिखारी ठाकुर जैसन महान लोग कलाकार पैदा भइले, वही भाषा के शिक्षा, प्रशासन और तकनीक में जगह आखिर इतना सीमित काहे बा। आज के पड़ताल में भोजपुरी के अतीत से वर्तमान तक के पूरा कहानी के बारे में जानल जाई। भोजपुरी आखिर का ह? भोजपुरी इंडो आर्यन भाषा परिवार के एगो प्रमुख भाषा ह। एकर भाषाई क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार के पश्चिमी इलाका, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सा से जुड़ल बा। लेकिन भोजपुरी के भूगोल सिर्फ नक्शा पर खींचल सीमा से तय ना होला। रोजगार, व्यापार और प्रवास के चलते भोजपुरी के बोले वाला के भारत के अलग अलग राज्य और दुनिया के कई देश में पहुंच बा। 2011 के भारतीय जनगणना में करीब 5 करोड़ लोग भोजपुरी के मातृभाषा बतौले रहे। लेकिन यहाँ एगो महत्वपूर्ण बात समझे के बा। जनगणना के भाषा वर्गीकरण में भोजपुरी के हिंदी के अंतर्गत दर्ज कइल बा। यही कारण से भोजपुरी के वास्तविक भाषाई आकार और ओकर प्रशासनिक पहचान के बीच बहस आजो जारी बा। भोजपुरी के जड़ कहाँ बा? भोजपुरी के इतिहास के समझे खातिर खाली आधुनिक राजनीति देखल काफी नहीं खे। ई भाषा लोग जीवन से निकल के विकसित भइल। गांव के चौपाल, खेत, नदी, मेहनत, शादी ब्याह, जन्म से लेके मृत्यु तक, त्योहार, परदेश जाए के पीड़ा। भोजपुरी के शब्दावली आ लोक साहित्य के बड़ा हिस्सा एह अनुभव से बनल। सोहर, कजरी, चैता, बिरहा आ फगुआ के तान, पूर्वी, ई सब खाली गीत के रूप नहीं खे। ई भोजपुरी समाज के सामाजिक इतिहास के मौखिक दस्तावेज ह। जहाँ किताब ना रहे वहाँ लोक गीत इतिहास के पन्ना बनल। जहाँ अखबार ना पहुँचल वहाँ लोक गायक समाज के आवाज बनल। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के जननायक। भोजपुरी के आधुनिक लोक सांस्कृतिक इतिहास के बात होखे आ भिखारी ठाकुर के नाम ना आवे, ई संभव नहीं है। भिखारी ठाकुर अपना नाटक, गीत और लोक प्रस्तुति के माध्यम से समाज के सामने ओकर वास्तविक चेहरा रखले। परदेश जाए वाला मजदूर, परिवार से अलगाव, गरीबी, सामाजिक कुरीति, नारी के पीड़ा, जातिगत असामाजिक असमानता, उनकर रचना में समाज के जमीनी जीवन दिखाई देला। यही से भिखारी ठाकुर के योगदान खाली मनोरंजन तक सीमित ना रहे, वो भोजपुरी के लोकमंच के एगो शक्तिशाली सामाजिक माध्यम बनौले। भोजपुरी के सबसे बड़ा विस्तार भइल प्रवास से। अब कहानी भारत के बाहर निकलेला। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान गिरमिटिया श्रम प्रवास के इतिहास में उत्तर भारत के लोग मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैको जैसन जगह पर गई। प्रवासी लोग अपना साथ खाली सामान ना लेके गई, वो लोग अपना भाषा, गीत, संस्कार आ स्मृति भी ले गई। यही कारण भोजपुरी के सांस्कृतिक प्रभाव आज भारत से बहुते आगे दिखाई देला। ई भोजपुरी के एगो अनोखा पहलू बा। माटी बदल गई, देश बदल गई, लेकिन भाषा के स्मृति बचल रहल। आज के भोजपुरी ताकत कहाँ बा? भोजपुरी के सबसे बड़ ताकत बा ओकर विशाल जनाधार। 2011 के जनगणना के आंकड़ा में भोजपुरी के मातृभाषा संख्या करीब 5 करोड़ दर्ज बा। ई संख्या भोजपुरी के भारत के सबसे बड़ गैर अनुसूचित भाषा समुदाय में से एगो बनावेला। भोजपुरी के प्रभाव सिनेमा में, गीत संगीत में बा, लोक मंच में बा, डिजिटल माध्यम में बा, प्रवासी समाज में बा, आ सबसे बढ़ के घर परिवार के रोजमर्रा के बातचीत में बा। आज इंटरनेट भोजपुरी के एगो नया मंच देले बा। पहले कलाकार के अपन आवाज हजार लोग तक पहुंचावे खातिर रेडियो, कैसेट और फिल्म उद्योग पर निर्भर रहे के पड़त रहे। अब डिजिटल माध्यम से भोजपुरी सामग्री सीधे दर्शक तक पहुंच सकेला। लेकिन असली संकट कहाँ बा? अब कहानी के सबसे जरूरी हिस्सा, भोजपुरी के सबसे बड़ समस्या ई नइखे कि लोग भोजपुरी बोलेला कि ना।
समस्या ई बा कि भोजपुरी के बोले वाला बहुत बा, लेकिन भोजपुरी में पढ़े लिखे आ संस्थागत रूप से काम करे के अवसर अपेक्षाकृत कम बा। शिक्षा में इस्तेमाल सीमित बा, उच्च शोध में संसाधन सीमित बा, तकनीकी शब्दावली सीमित बा, डिजिटल कॉर्पस सीमित बा, मानकीकरण पर बहस जारी बा आ सरकारी मान्यता के सवाल अलग बा। भोजपुरी पर भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में भी ई बात उठावल गईल बा कि विशाल वक्ता समुदाय के बावजूद शिक्षण सामग्री आ तकनीकी संसाधन के कमी चुनौती बनल बा। सवाल असली बा 8वीं अनुसूची के। अब आई संविधान पर। भारत के संविधान के 8वां अनुसूची में वर्तमान में 22 गो भाषा शामिल बा। भोजपुरी इस सूची में नहीं है। भोजपुरी के 8वां अनुसूची में शामिल करे के मांग कई साल से उठ रहल बा। 2025 में लोकसभा में पूछल गए सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय साफ कहलस कि भोजपुरी समेत कई भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के मांग बा, लेकिन सरकार के अनुसार भाषा के शामिल करे के खातिर कोनो निश्चित मानदंड तय नहीं खे आ इस मांग पर कोनो निश्चित समय सीमा भी नहीं खे। अब सवाल ई बा, अगर मानदंड तय नहीं खे तो भाषा के भविष्य के फैसला आखिर कैसन आधार पर हुई? ई बहस सिर्फ भोजपुरी के ना ह, ई सवाल भारत के बहुभाषी लोकतंत्र के सवाल ह। भोजपुरी आ हिंदी टकराव ना भाषाई बहस। यहाँ एगो बात साफ साफ समझल जरूरी बा, भोजपुरी के सम्मान के मतलब हिंदी के विरोध जरूरी नहीं खे। हिंदी आ भोजपुरी के बीच संबंध ऐतिहासिक, भाषाई आ जटिल सामाजिक रूप से जटिल बा। भोजपुरी के अलग पहचान के मांग करे वाला लोग कहेला कि भोजपुरी के अपना स्वतंत्र भाषाई परंपरा, साहित्य, व्याकरण आ विशाल वक्ता समुदाय बा। दूसरा ओर सरकारी जनगणना वर्गीकरण में भोजपुरी के हिंदी के अंतर्गत दर्ज कइल जाला। यही वर्गीकरण के चलते भाषा के संख्या, पहचान आ नीतिगत दर्जा पर बहस पैदा होला। मतलब साफ बा, ई बहस हिंदी बनाम भोजपुरी के लड़ाई से कहीं अधिक व्यापक बा। ई बहस बा भारत में भाषा के पहचान तय करे के तरीका आखिर होखे। लिपि के सवाल। भोजपुरी के ऐतिहासिक लेखन परंपरा के चर्चा में कैथी लिपि के भी महत्वपूर्ण स्थान बा। आधुनिक समय में देवनागरी भोजपुरी लेखन के प्रमुख माध्यम बन गई, लेकिन भोजपुरी के पुरान दस्तावेज, प्रशासनिक कागज आ पांडुलिपि के इतिहास में कैथी के भूमिका पर विद्वान लोग काम करत रहल बा। 2025 में बिहार में कैथी लिपि के आयोजित एगो कार्यशाला में भोजपुरी में कैथी पांडुलिपि के संरक्षण आ संकलन के महत्व पर जोर देहल गई। यही से भोजपुरी के इतिहास के संरक्षण के मतलब खाली नया किताब छापल ना हो। पुरान पांडुलिपि, लोकगीत, मौखिक इतिहास आ दस्तावेज के सुरक्षित रखल भी जरूरी बा। साहित्य में भोजपुरी के प्रभाव। भोजपुरी साहित्य के शक्ति ओकर लोक जीवन से जुड़ाव में बा। कविता होखे, नाटक होखे, चाहे लोकगीत होखे, भा कहानी होखे या आधुनिक डिजिटल लेखन होखो, भोजपुरी साहित्य लगातार बदल रहल बा। साहित्य अकादमी भी भोजपुरी के योगदान के औपचारिक रूप से सम्मान दे चुकल बा। अकादमी के भाषा सम्मान के इतिहास में भोजपुरी खातिर धरीक्षण मिश्र के सम्मानित कइल गइल रहल। ई बात साबित करेला कि भोजपुरी के साहित्यिक योगदान के राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिलल बा। अब आगे का? भोजपुरी के भविष्य के सवाल के जवाब खाली राजनीति से ना मिली, कुछ काम जमीन पर करे के पड़ी। पहला, भोजपुरी के व्यवस्थित व्याकरण आ मानकीकरण पर काम। दूसरा, भोजपुरी शब्दकोश आ डिजिटल शब्द संसाधन के विस्तार। तीसरा, स्कूल आ उच्च शिक्षा खातिर गुणवत्तापूर्ण भोजपुरी सामग्री। चौथा, भोजपुरी के पुरान साहित्य आ पांडुलिपि के डिजिटलीकरण। पांचवा, भोजपुरी खातिर आधुनिक तकनीकी संसाधन जैसे वर्तनी जांच, भाषाई डेटाबेस, वाक तकनीक आ मशीन अनुवाद। आ छठवां, भोजपुरी के सम्मान के सवाल की राजनीतिक नारा से आगे ले जाके वैज्ञानिक भाषाई अध्ययन के विषय बनावल। अंतिम सवाल सोची, जे भाषा के मातृभाषी के संख्या 2011 में करीब 5 करोड़ से अधिक दर्ज भई, जे भाषा के गीत भारत से निकल के दुनिया के कई देश तक पहुंचल, जे भाषा में भिखारी ठाकुर जैसन लोकनायक पैदा भइले, जे भाषा आजो करोड़ों लोग के रोजमर्रा के जीवन में जिंदा बा, जे भाषा ओ भाषा के भविष्य के सवाल हमनी से पूछत बा। का भाषा के ताकत खाली ओकरा बोले वाला लोग के संख्या से तय हुई? का साहित्य के मूल्यांकन सरकारी सूची से हुई? या भाषा के असली ताकत ओकरा बोले वाला समाज के सांस्कृतिक स्मृति, साहित्य, शिक्षा आ जाने वाली पीढ़ी से तय हुई?
भोजपुरी के लड़ाई कोनो भाषा के खिलाफ नहीं खे। ई लड़ाई बा अपना आवाज के पहचान देवे के। ई लड़ाई बा अपना लोक साहित्य के बचावे के। ई लड़ाई बा अपना इतिहास के दस्तावेज बनावे के। आ सबसे बढ़ के अपना अगला पीढ़ी के ई भरोसा देवे के कि माई के बोली बोलल पिछड़ापन ना ह, ई गौरव ह। काहे कि भाषा तबले जिंदा रहेला जबले ओकरा में सपना देखे वाला लोग जिंदा रहेला। आ भोजपुरी आजो जिंदा बा, मजबूती से जिंदा बा। गांव के चौपाल में, शहर के गलियन में, प्रदेश के घर में, लोकगीत के सुर में, आ करोड़ों लोग के दिल में। ई भोजपुरी ह, ई हमनी के आवाज ह। नमस्कार, धन्यवाद।